हाँ, भिंडी के खेत में आए हैं और भिंडी के खेत में हम लोग जानते हैं जो भिंडी में बहुत सारे कीड़े एवं रोगों का जो है बीमारी लगते हैं हमारे भिंडी के खेत में। कीड़े के बारे में हम बताना चाहेंगे। भिंडी में प्रमुख कीड़े में जो है हम लोग जानते हैं शुरू में जब हम लोग नर्सरी में लगाते हैं उस समय जो सादा मक्खी जिसको हम लोग वाइट फ्लाई बोलते हैं और हॉपर जो पीले कलर हरा कलर का होता है, वो जो है ये दोनों हमारे प्रमुख कीट है भिंडी में। हम आपको फ़ोटो दिखाना चाहेंगे। जो वाइट फ्लाई जो हमारे वेक्टर है जो वायरस बीमारी का, जिसको हम लोग येलो वेन मोज़ेक वायरस बोलते हैं, ये देखिए फ़ोटो आप हम अगर देख पाएंगे, ये जो है पूरा मोज़ेक लाइक सिम्टम ये प्रोड्यूस करते हैं वाइट फ्लाई, ठीक है। और इसका ही वेक्टर जो हम लोग वाइट फ्लाई को बोलते हैं, जिसमें मोज़ेक हो जाता है और जिसमें जो फल आता है वो जो है पीला कलर का हो जाता है, जो बाज़ार में जो है नहीं के बराबर इसको बिक्री हो पाती है। एक है और दूसरे है हॉपर। हॉपर मतलब फुदका जिसको बोलते हैं। फुदका जैसे ऐसे पत्ते में अगर वो आके निचले सती में रहता है और उससे जो है रस चूस के एकदम पहले जो है पीला कलर का कर देता है, उसके बाद जो है भूरा कलर हो जाता है और कपिंग टाइप हो जाता है। इधर हम कपिंग टाइप आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो है कपिंग टाइप हो जाता है। तो ये जो है दोनों बहुत ही प्रमुख कीट है शुरू के टाइम में, जिसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग जो है बीज शोधन करके लगाए। मेरा पहला सबसे निवेदन है, आप लोग बीज शोधन करके लगाए। बीज शोधन हम लोग जो है 2 इंसेक्टिसाइड से करते हैं। एक जो है इमिडाक्लोप्रिड और एक थायामिथोक्साम। इमिडाक्लोप्रिड का जो गोचोकर के नाम से दवा आता है, ये 5 ग्राम प्रति केजी के सीड के दर से हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। और थायोमिथाक्साम जो बाज़ार में एक तरह के नाम से मिलता है, वो भी पाउडर फॉर्म में मिलता है, वो भी 5 ग्राम प्रति केजी की दर से सीड में उपचार करें। सीड हम कैसे उपचार करेंगे, जिस दिन लगाएंगे उससे अगले दिन जो है हम लोग सीड लेके उसमें से 5 ग्राम जो है उसको हल्का से ब्रॉडकास्ट करके फिर हल्का पानी डाल के उसको हम लोग जो है अपने हाथ में पॉलीथीन लगा के उसको अच्छा से मसल देंगे, जो हमारे सारे सीड में जो है वो लग जाए। उसके बाद एक रात तक उसको छोड़ देना है। अगले दिन जाके हम जो है उसको जाके अपने खेत में लगाएं। उससे क्या होगा, जो 30 से 40 दिन तक जो है कोई भी जो फुदका व हॉपर बोलते बा सादा मक्खी जो वाइट फ्लाई है, इनका जो है फील्ड में इन्फेस्टेशन बहुत ही कम के बराबर होगा। और उसके बाद अगर लगाने के बाद अगर हमारा इन्फेस्टेशन होता है तो इसके लिए मैं 1-2 जो है बायो पेस्टिसाइड और 1-2 केमिकल पेस्टिसाइड का नाम होता है। बायो पेस्टिसाइड में हम लोग वर्टिसिलियम लेकानी का नाम जानते हैं। ये एक फुफुद है जिसका जो है मात्रा 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से जो है घोल करके हम लोग उसको 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो है हम लोग जो है नीम आधारित कोई भी दवा, नीम ऑयल व नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट व नीम का पत्ती भी जो है हम लोग घर में मिक्सर ग्राइंडर में क्रश करके उससे जो निष्कास निकलेगा उसका जो है हम लोग 1 लीटर पानी में उसको रख के फिर उससे जो निष्कास निकलेगा उससे 5 ml 1 लीटर पानी में घोल करके हम लोग छिड़काव कर सकते। इससे जो है हमारा पॉपुलेशन बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब हम रासायनिक के बारे में बताना चाहेंगे। रासायनिक में जैसे इमिडाक्लोप्रिड का हम बताए थे, इमिडाक्लोप्रिड का ही दूसरे दवा जो उसके दूसरे नाम से आता है एडमायर व कन्फिडर, ये दो जो बाज़ार में ट्रेड नेम है एडमायर व इसको हम लोग 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल करके हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। और थायामिथोक्साम दवा का भी 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में घोल करके हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे बहुत हद तक हमारा जो सादा मक्खी और फुदका का जो प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे शुरू में नर्सरी में लगने वाले प्रमुख कीट। अब जब हमारा जो है फल आने का शुरू हो जाता है उस समय जो है सबसे जो प्रमुख कीट है जिसको हम लोग बोलते हैं भिंडी का तना और फली छेदक, हमारे हाथ में है ये जो तना और फली छेदक। इसमें देखिए जो आपके फल में जो है छोटा सा छेद करके घुसता है, फिर जो है वो जब निकलता है तो बड़ा सा छेद करके फल से निकल जाता है। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक जो है कीड़ा है। इससे हमारा उपज में बहुत हद तक असर होता है और भिंडी में जो है प्रोडक्शन भी जो है हमारा जो है इसके वजह से जो है बाज़ार में हमको सही से जो है रेट नहीं मिलता है। तो इसके लिए हम लोग कैसे इसको कंट्रोल करें, इसके लिए भी हम बताना चाहेंगे। इसके लिए हम लोग शुरू में हम लोग फेरोमोन ट्रैप, हमारे जितने भी बोरर कीड़े हैं उसके लिए फेरोमोन ट्रैप मिलता है। फेरोमोन ट्रैप आपको बाज़ार में मिलेगा।
वो फेरोमोन ट्रैप अगर हम 1 हेक्टेयर में 10 से 12 ट्रैप अगर हम लोग इंस्टॉल कर दे ट्रैप, इससे जो हमारा मेल जो कीड़ा है इसके अंदर वो फंस जाता है। इससे जो है जो फेक में जो पॉपुलेशन है बहुत हद तक कम हो जाता है। और शुरू में हम रासायनिक ना जाके अगर हम ऑर्गेनिक की ओर बढ़े व बायो की ओर बढ़े, तो इसके लिए हम लोग ब्यूवेरिया बेसियाना नमक जो दवा है वो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके, अथवा बीटी का भी जो है 1 ml 1 लीटर पानी में, जो डाइपेल करके नाम से बाजार में आता है, 1 ml 1 लीटर पानी में घोल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम रासायनिक में आए तो रासायनिक में हम लोग शुरू में जो है हम लोग क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन नामक एक कॉम्बिनेशन दवा है करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है अगर भयंकर लग जाए उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे दवा है, जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट जो बाजार में प्रोक्लेम करके नाम से मिलता है। उसका जो है 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके, जैसे 2 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में घोल करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पाइनोसाइड नामक एक दवा आता है जो बाजार में ट्रेसर करके नाम से मिलता है, उसका 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा भी 1-2 और दवा का नाम बताना चाहेंगे, जैसे कोराजेन नामक दवा है। कोराजेन जो बाज़ार में कोराजेन के नाम से मिलता है, उसका 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो बहुत हद तक आपके खेत में जो है ये हमारा जो भिंडी का जो तना और फली छेदक है ये बहुत हद तक कम हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा समझ। इसके बाद हम चौथा जो कीड़ा बताना चाहेंगे, जो अंतिम जब हमारा हार्वेस्टिंग ख़त्म होने के कगार में हम अगर उसको सीड के लिए रखते, उसके लिए जो कीड़ा सबसे ज़्यादा हमारे इधर डैमेज करता है उसका नाम रेड कॉटन बग। ये है, दिखाना चाहेंगे, ये है रेड कॉटन बग। ये देखिए ये फल में भी लग रहा है। ये फल में जाके जो फल का जो है बीज जो है खाता है, बीज खाते इसको पूरा जो है नष्ट कर देता है, जिससे हमारा अगर हम इससे बीज भी लेना चाहे तो इसके ये कीड़े के वजह से जो है इसका समस्या सबसे ज़्यादा है, जिससे हमको निदान पाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग जो है जो इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा है, इमिडाक्लोप्रिड दवा का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल करके इस्तेमाल कीजिए। अथवा जो है एक दवा आता है जिसका नाम है थायोमिथाग्राम, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इसका भी हम लोग जो है 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में घोल करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा भी हमारे कुछ कीड़े लगते हैं, जैसे हम लोग जो है कुछ बीटल्स आते हैं जो फ्लावर में, जो फूल जिसको बोलते हैं, फूल में जो है रस चूस के उसका जो है चले जाते हैं, जैसे ब्लिस्टर बीटल है। तो फूल के टाइम में हम बताएंगे कोई दवा का इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं। अगर आप में फूल में ज़्यादा समस्या आ रहा है तो इसके लिए जो है नीम आधारित कोई भी दवा, नीम ऑयल व निम्बिसिडिन व नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट व नीम का पत्ती का जो रस हम जैसे बताए निकाल के जैसे उसको इस्तेमाल से भी आप जो बहुत हद तक ये बीटल का समस्या है जो फूल में आता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो यही जो प्रमुख कीड़े हैं हमारे भिंडी में जो लगते हैं, जैसे बताए जो सादा मक्खी व वाइट फ्लाई और फुदका, जो नर्सरी में जब हम लोग फील्ड में लगाते हैं नर्सरी स्टेज में उस समय जो है सबसे ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए हम निदान बता चुके हैं। और उसके बाद जो वेजिटेटिव स्टेज और जब फ्रूटिंग आता है, जो तना छेदक और फली छेदक, इसके लिए भी हम बायो दवा और रासायनिक दवा का नाम बताएं। और अंतिम में जो है जो लाल बाग जिसको बोलते हैं, जिसको रेड कॉटन बाग बोलते हैं, जिसको आप दिखाएं, उसके लिए भी हम उपचार बताएं। तो इसके अगर सही कंप्लीट अगर आप लोग कंट्रोल करेंगे तो इससे आपका उपज भी बढ़ेगा और कीड़े का जो समस्या है ये बहुत हद तक कम हो जाएगा।